नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए ऐसा है कि एनटीपीसी की टाइपिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। शिफ्ट वन की टाइपिंग बस रह गई है जो कि किसी वजह से या फिर टेक्निकल ग्लिच की वजह से कैंसिल हो गई थी। ऐसे में वो टाइपिंग भी हो जाएगी और मेरे ख्याल से शिफ्ट वन में जितने भी कैंडिडेट होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए हम उनको थोड़ा सा कंसिडर किए बिना भी यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, मैं पहले वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत सारे चैनल्स पे एनालिसिस को बस एक गेस की माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक गेस नहीं होता है, बल्कि ये कैलकुलेटिव होता है ना। आपके जो कैलकुलेशन जितने एक्यूरेट होंगे, नंबर ऑफ डाटा जो आपके पास अवेलेबल है वो जितने मैक्सिमम होंगे, तभी जाकर के आप एक एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा नहीं होगा और आपका जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप एक एक्यूरेट जो एनालिसिस है ना वो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जो मेरा कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है। और जो भी कैलकुलेशन मैंने की है वो आपके साथ में रखूँगा, यहाँ पे बताऊँगा कि जो भी मैंने कैलकुलेशन किया, कहाँ से मैंने डेटा लिया और किस तरीके से मैंने चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश की, वो सब कुछ आपके सामने करके दिखाऊँगा। फाइनली आप भी अंडरस्टूड कर पाओगे कि एग्ज़ैक्टली कट ऑफ जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर पाएगी, या फिर नंबर ऑफ जो इंक्रीज करने वाले हैं, जो आपका CBT2 का कट ऑफ है वो कितना नंबर आपका फाइनल तक जाते-जाते बढ़ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरी के पूरे वीडियो में, इसलिए आप एट द लास्ट एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। ऑलवेज आप लोग ऐसा करते भी हैं तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करिए, फ्रेंड के साथ अपने शेयर करिए। और वीडियो पे अगर आप नए हो, चैनल पे आप नए हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है ये जोन जो मैंने अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, आरआरबी मुंबई और गोरखपुर का, ऑलरेडी मैंने दो जोन को डिस्कस कर रखा है, जैसे कि इलाहाबाद और चेन्नई का। आगे जो भी जोन होंगे वो आपके हो सकते हैं, इसलिए आप उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आरआरबी मुंबई और गोरखपुर के जो कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, सिर्फ इन्हीं दोनों जोनों के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंने जो सर्वे कराई थी उस सर्वे से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसमें क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जो सर्वे में मैंने कराया था, हालांकि ये जो सर्वे मैंने कराया है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ सम ग्लिचेस। तो आप परेशान नहीं होना, ये जो सर्वे था अभी जब टाइपिंग टेस्ट हुआ 12 अगस्त को, उसी दिन का 2 दिन के सर्वे पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 33% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा टाइपिंग की स्ट्रोक में किया हुआ है ना। यहाँ पर मैंने 2000 से अधिक जो कैंडिडेट थे की स्ट्रोक किए थे, उनको मैंने अच्छा कंसिडर किया हुआ है, बहुत ही अच्छा। देखिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको डाउट क्लियर करते जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, चीज़ों को ध्यान से सुनना, ठीक है। 1800 से 2000 तक के जो केस स्ट्रोक हैं उन्हें अच्छा माना गया है, और 13% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस रेंज में आते हैं। वहीं सामान्य जो कि 1500 से 1800 तक की स्ट्रोक है, जो कि 23% ने यहाँ पर वोटिंग की है। और खराब में 31% लोग हैं जिन्होंने 1500 से भी कम स्ट्रोक किया हुआ है। अब देखिए क्या है कि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि हो सकता है 2000 से जो अधिक कैंडिडेट हैं वो भी इतनी गलतियां कर दें कि इनका जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 से कम चला जाए। बिल्कुल जा सकता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2000 2500 भी की स्ट्रोक आपने किया हुआ है तो हो सकता है इतनी सारी गलती आपने कर दी हो क्यों कि आप जो है 30 की स्पीड से कम चले जाओ। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो 1500 ही स्ट्रोक मारे हों, लेकिन उन्होंने एकदम मिनिमम से मिनिमम गलतियां की हैं, है ना, उन्होंने गलती बिल्कुल भी नहीं की है, 10 मिनट में पूरा टाइम लिया है तो भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसी पॉसिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट वहां पे शायद कुछ लोगों ने अंडरस्टूड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चीज को ही बैलेंस करने के लिए मैंने इन सभी जो बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं उनको क्वालिफाइड माना, और जो यहाँ पर है उन सभी को मैंने डिस्क्वालीफाई माना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे और यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पास होंगे। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाएगा, है ना। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट बैलेंस करने के लिए हम इन सबको डिस्क्वालीफाई मान लेंगे और इन सभी को हम क्वालिफाई मान लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से इनके बीच में बैलेंस्ड बनेगा।
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे लगभग 46% है ना ऐसे कैंडिडेट हो रहे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में, और वहीं यहाँ पर आप देखो तो 54% जो है वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बावजूद भी मैंने इस डेटा के बाद भी मैंने इसको 50% पे ला करके रखा हुआ है कि मैं ये लेके चलूंगा कि 50% कैंडिडेट जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अभी सीबीटी अभी जो शिफ्ट 1 का जो टाइपिंग टेस्ट जो कैंसिल हुआ है वो अभी उसका डाटा है ही नहीं, या फिर जिनका सीबीटी जो सॉफ्ट शिफ्ट 1 में जिनका टेस्ट हुआ था उनका टाइपिंग टेस्ट खराब हो गया होगा, इस वजह से उन्होंने उन लोगों ने भी यहाँ पर अपना वोट किया होगा कि मेरा खराब चला गया है। तो इसलिए मैं इस रेंज को बढ़ा करके ले रहा हूँ, है ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, फिर भी 50% मैंने लिया है इसी चीज को बैलेंस करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई भी बायस्ड चीजें नहीं है, जो भी है एक्यूरेट है ना। तो आगे अब हम बात करते हैं इन दोनों ही जोन से रिलेटेड कुछ डेटा पे। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे आरआरबी मुंबई को लेकर के। आरआरबी मुंबई में जो टोटल टाइपिंग पोस्ट है और जो टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये आप अपने वेबसाइट पे या फिर मुंबई की वेबसाइट पे जाकर के वहां पर जो भी वैकेंसी लिस्ट है आप वहां पे जाकर देख सकते हो, पोस्ट वाइज वहां पे सारी चीजें दी गई हैं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। टाइपिंग पोस्ट में जो पोस्ट थी लेवल 5 की, ये दोनों पोस्ट थी, जिसमें जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट जिसमें 905 वैकेंसी है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जहाँ पे 359 वैकेंसी है। वहीं लेवल 2 की ये दो पोस्ट थी, जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 226 पोस्ट हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 407 पोस्ट है, और कुल मिलाकर के 1897 पोस्ट जो है वो टाइपिंग पोस्ट की है। वहीं नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो लेवल 6 में 486, लेवल 5 में 844, लेवल 3 में 376, लेवल 2 में 62, और कुल मिलाकर के 1768 वैकेंसीज यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट वालों के लिए है। लगभग देखा जाए तो बराबर ही है, 150 वैकेंसीज की डिफरेंस है, यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये तो इनकी पोस्ट है ना, कितनी वैकेंसीज हैं दोनों ही टाइपिंग पोस्ट में और नॉन टाइपिंग पोस्ट में। अब हम यहाँ पे कुछ डाटा इंफॉर्मेशन हैं जिसको आपको अंडरस्टूड करने की जरूरत है, और काफी केयरफुली अंडरस्टूड करोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएंगी जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। मैंने इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। इन दोनों ही मेथड को मैं काफी ही अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने इन मेथड का यूज किस तरीके से किया है और क्या इसका बेसिस है। ठीक है, अभी देखिए, लेवल 6 एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, लेवल 3 का भी उनका सीबीएटी जहाँ पे था वहां पे सीबीएटी भी हो चुका है। ठीक है, उनका रिजल्ट भी आने वाला है। फिलहाल आप देखोगे कि सीबीएटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे उनकी जो अगर हम मुंबई जोन की बात करें तो उनकी कट ऑफ जो है ना 5 से ज्यादा ही है और 2 के आसपास में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लेवल 6 के जो कैंडिडेट कॉल किए गए थे सीबीएटी के लिए वो 3783 थे, और वहां पर जो वैकेंसीज है मात्र 486 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 9 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 486 कैंडिडेट का ही होगा, और यहाँ पर बाकी के जो कैंडिडेट होंगे वो इन सभी जोन्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स कि लेवल 2, 3, 5 जो भी बाकी के जोन है वहां पर भी गए होंगे, और डेफिनेटली उनके पास इतनी काबिलियत होगी कि वो इन जोन में क्वालिफाई कर सकते होंगे। मे भी कुछ लोग डिस्क्वालीफाई भी कर गए होंगे, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गई हो या फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो भी 486 के बाद जो बचते हैं कैंडिडेट वो सब इस जोन में पार्टिसिपेट करे होंगे और क्वालिफाई भी हुआ होंगे। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है लेवल 5 की वो कितनी है, 67 यूआर की है, ओबीसी की 62.6 है, एससी का 55.6 है, एससीटी का 47 है, ईडब्ल्यूएस का 56.6 है। नॉर्मली देखा जाए तो बाकी जोन के कट ऑफ से ही काफी ज्यादा कम है ना। अगर हम डेंजर जोन में जैसे बात करते हैं तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 78 और उससे ऊपर 80, 82, 84 तक कट ऑफ गई हुई है। उसके मुकाबले यहाँ पर काफी कम गई है कट ऑफ, है ना। वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है, 74.6 यूआर की है, ओबीसी की 71.2, एससी का 65.2, एसटी का 60.5, ईडब्ल्यूएस 65.21। तो ये जो कट ऑफ गई है इससे जो भी नंबर कैंडिडेट के अधिक होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे सीबीटी एसटी के लिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए इनको बुलाया गया था, और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा बुलाए गए थे। आप देख सकते हो
कि अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो मुंबई जोन में कुल टाइपिंग पोस्ट जो है वो 1897 है। इसके मुकाबले यहाँ पर लेवल 5 में 11,204 और लेवल 2 में 5,312 और कुल 16,516 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना गुना हो जाता है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये कितना गुना हो जाएगा, तो देखो 16,516 है, 16,516। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करो टोटल पोस्ट 18,000 18,907 से, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट को मुंबई जोन में एग्जैक्टली कॉल किया गया है। जबकि जो डेंजर जोन थी वहां पर हमने देखा था कुछ जोन में, अभी मैं आपको गोरखपुर का भी दिखाऊंगा, वहां पर 13 गुना तक कैंडिडेट को बुलाया गया और यहाँ पर सिर्फ मुंबई जोन में 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, फिर भी क्या डिफरेंस है, तो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था जो कि बुलाया ही जाना था। उसके बाद आप देखो कि ये जो कैंडिडेट हैं, जब मैंने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कराया, टाइपिंग टेस्ट का जो इनका एनालिसिस आया मेरे पास, उसमें से हमने देखा कि 50% जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ऐसे में 16,516 का जो 50% जो होगा वो 8,258 होगा। दैट मीन्स कि सिर्फ इतने ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे होंगे। और जो हमारी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, आपको दिखा दूं, यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट कितनी है, 1728। तो ये जो 1728 कैंडिडेट होंगे वो इस टाइपिंग टेस्ट में भले ही क्वालिफाई कर रहे होंगे फिर भी, या फिर टाइपिंग टेस्ट में नहीं भी क्वालिफाई कर रहे होंगे तो भी, वो लेवल जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए अगर वो एलिजिबल है तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इन दोनों ही चीजों को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मेरा दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सभी के सभी कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर रहे होंगे वो फर्दर आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो भी टाइपिंग टेस्ट, जो भी ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं वो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तो इनमें से मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको हटा दूंगा और उसके बाद टाइपिंग के लिए जो एलिजिबल हैं उनको लेकर के आगे चलूंगा। तो ये दो फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दोनों का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए उनमें से 50% क्वालिफाई हुए, 8,258। अब ये जो कैंडिडेट होंगे क्वालिफाइड, इन्हीं में से कुछ लोग जो होंगे वो टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे जो कि 1728 है। तब जाकर के सिर्फ 6,530 ऐसे स्टूडेंट बच रहे होंगे जो आगे की तरफ आगे की तरफ जो होगा टाइपिंग पोस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इन 6,530 में से बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं उनके साथ में किसी वजह से लेकर के। तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ 10% लेके चलूंगा जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो अगर मैं 6,530 में से 10% को माइनस कर दूं तो 90% ऐसे कैंडिडेट बचेंगे जो क्वालिफाइड माने जाएंगे और वैलिड होंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये कुल है कितने, 5,887। तो फाइनली जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, एक चीज और आपको समझना होगा कि टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई दिखाया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद में ही आएगी और तभी आपका कट ऑफ डिसाइड होगा कि आपका जो अभी का जो कट ऑफ है उससे कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर टोटल जो फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे 5,877 होंगे और हमारे पास जो टाइपिंग पोस्ट की जो वैकेंसी है वो कुल 1897 है, दोनों ही लेवल 5 और 2 को मिला करके। इसके मुकाबले यहाँ पर देख रहे हो आप कैंडिडेट कितने बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 गुना। 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ 8 गुना ही। और नॉन टाइपिंग पोस्ट को अगर कैंडिडेट को सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद टाइपिंग पोस्ट वाले के लिए बचते हैं जो बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बचते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि अगर सिर्फ 3 गुना ही कैंडिडेट यहाँ बचते हैं तो यहाँ पर नंबर कितना इंक्रीज होना चाहिए ताकि ये 3 गुने में से 2 गुने कैंडिडेट को हटाया जाए और सिर्फ 1 गुना कैंडिडेट रखा जाए और उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाए। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 3 गुना कैंडिडेट है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अगर 1 नंबर भी बढ़ता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस 1 नंबर के
दायरे में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने जो रिजल्ट देखा है 67 एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि 67.0123 3 डेसिमल तक दिया गया है। 67.356 है ना, और 4 डेसिमल तक यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। आप समझ सकते हो कि एक डेसिमल भी यहाँ पे हटेगा तो कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 67.3 में से 0.3 को बढ़ा करके 0.7 को बढ़ा करके 68 कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4 डेसिमल तक रिजल्ट इसीलिए दिया गया है। जनरली 4 डेसिमल तक रिजल्ट दूसरे वैकेंसी में देखा जाए तो नहीं आता है, सिर्फ 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक दिया जाता है। यहाँ पर 4 डेसिमल तक रिजल्ट दिए जाने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 1 डेसिमल भी बढ़ने से, यानी 67.3 है तो 67.4 करने से भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में 1-2 नंबर बढ़ाने पर भी ये जो क्राइटेरिया है वो कम हो सकता है, क्योंकि जो हायर जो नंबर के रैंकिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 67 ही कट ऑफ गई हुई है, दैट मीन्स कि ऐसे बहुत सारे कम ही कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 75, 80 या 90 के आसपास होगा, है ना। वो बहुत सारे कम कैंडिडेट, वहां पे जो गैदरिंग होगी वो कम होगी, 75 के ऊपर वाले बच्चे बहुत कम होंगे, होंगे तो बहुत ही कम होंगे। ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो 67 के पास वाले होंगे, यानी कि 68, 69, 67.5, 68.4 ऐसे ही करके उनके नंबर होंगे। वैसे ही लेवल 2 में भी कुछ ऐसा ही होगा, 74.6 गया है तो यहाँ पर भी हाई रैंकिंग जो स्टूडेंट होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ज्यादातर जो कैंडिडेट होंगे इस नंबर के आसपास वाले ही होंगे, जिनके इस कट ऑफ पॉइंट से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हार्डली 5 नंबर ज्यादा होंगे, तभी जाकर के ये कट ऑफ यहाँ पर एडजस्ट कर पा रहा है ना। तो ऐसे में आप ये बता सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट ही अधिक लेने हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 नंबर बढ़ने की चांसेस दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा यहाँ पर नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो चाहे आप लेवल 5 में आप क्वालिफाइड हो, चाहे लेवल 2 में क्वालिफाइड हो, या फिर दोनों में हो, तो आपके अगर नंबर 2 से 3 नंबर इस कट ऑफ रेंज से ज्यादा हैं तो आप अपने आप को ये समझ सकते हो कि आप यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरी चीज समझा देता हूँ। ये वाला जो मैंने क्राइटेरिया अपनाया है इसे भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया। जैसे यहाँ पर मैंने जो टोटल कॉल किए गए थे स्टूडेंट को, उनमें से 50% को क्वालिफाई यहाँ पे किया, पहले ही मैंने उनको 50% को डिस्क्वालीफाई करके हटा दिया। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये जो 16,516 कैंडिडेट होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग में गए भी नहीं होंगे, या फिर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, तो वो नॉन टाइपिंग, और उनके नंबर काफी अच्छे होंगे तो वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कि मुझे नॉन टाइपिंग पोस्ट ही चाहिएगा। तो ऐसे में इन 16,516 में से मैंने 1728 जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनको हटा दिया। तो इस तरीके से 14,778 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जो टाइपिंग पोस्ट के लिए गए होंगे, और इन्हीं में से 50% जो होंगे वो क्वालिफाइड होंगे। तो ऐसे में 7,394 कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग पोस्ट में क्वालिफाई कर रहे होंगे, और यहाँ पर भी 10% जो होंगे वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई करने के बाद 90% यानी कि 6,654 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनली क्वालिफाई होंगे। और इसको भी मैं यहाँ पर इस वाले वैकेंसी जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट, जो कि टाइपिंग पोस्ट की है, यहाँ पर आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग पोस्ट जो है वो 1897 है, तो उससे कंपैरिजन किया जाए तो 3.5 यानी कि 3.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं। तो दोनों में से देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 3 और 3.5 गुना आ रहा है दोनों ही फॉर्मूले को यूज करने के बाद में। तो ऐसे में दोनों ही तरीके से आप ये समझ लो कि मुश्किल से 2 से 3 या हार्डली 4 नंबर है ना। अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर दूसरे पोस्ट में चले गए होंगे या दूसरी वैकेंसीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर शॉर्टफॉल तो मे भी हो सकता है, बट अगर आपके 2 से 3 नंबर ज्यादा है या 1 नंबर भी ज्यादा है तो आपको वेटिंग लिस्ट में भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, आपको वेटिंग लिस्ट में दिया जा सकता है। तो अगर आपका 3 नंबर ज्यादा है इससे तो आप कंफर्म मानिए, और अगर आपका 1 से 2 नंबर ही सिर्फ ज्यादा है तो भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप बिल्कुल, आप इस क्यू में हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए,
जैसे अभी आप देख रहे हो पैनल वगैरह आ रहे हैं, तो उन पैनल में आपको कॉल किया जाए। ठीक है, तो ये जो था पूरा एनालिसिस वो था मुंबई का। अब हम देखते हैं गोरखपुर में क्या सिनेरियो है। गोरखपुर में आप थोड़ा सा अलग देखोगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि टोटल टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर जो है वो 654 है। वहीं नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो 644, लगभग लगभग बराबर है। 10 पोस्ट जो है वो टाइपिंग पोस्ट में ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर भी सीबीएटी में 1691 कैंडिडेट जो कि 260 पोस्ट के लिए बुलाए गए थे। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी मैंने अपनाया है। आप यहाँ पे कट ऑफ इनकी देख सकते हो, मुंबई जोन से ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। 70 गई हुई है यूआर की, लेवल 5 की, और 64.3 ओबीसी की, 53.6 जो गई है एससी की गई है, एसटी की 43 और ईडब्ल्यूएस की 63.3 गई हुई है। इसके अलावा लेवल 2 में ये कट ऑफ रही है, आप इन्हें देख सकते हैं। वाह, ये तो गलत हो गया। ठीक है, 76 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये गलत है। 68.5 है। ठीक है, ओबीसी का 58.8, एसटी का, और एसटी का 52.8, और ईडब्ल्यूएस का 64.8 यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया गया है, तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 8,848 कैंडिडेट को टोटल जो टाइपिंग पोस्ट है, ये ना ये गलत है, टाइपिंग पोस्ट आप 654 से डिवाइड करिए 654, तो यहाँ पर आता है लगभग 13.5 गुना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 13.5 गुना जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे, जबकि आपको पता है कि सिर्फ 8 गुना ही बुलाने के लिए यहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन थी, बट 13.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और मे भी इसका इम्पैक्ट है, यहाँ पर कटअप फिर भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो इन 8 गुना कैंडिडेट, 13 गुना कैंडिडेट को जब बुलाया गया, तो उसका इम्पैक्ट आगे भी हमें देखने को मिलेगा। अब सेम फार्मूला यहाँ भी यूज करते हैं। यहाँ भी हम मान के चलते हैं 50% जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाइड होंगे, 4,424, और जो 644 जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के जो कैंडिडेट है उनको हम हटाने के बाद 3,780, जो कि 10% डिस्क्वालीफाई करने के बाद यहाँ पे 90% कैंडिडेट बचते हैं, जो 3,402 होते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा है और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कम है। इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स जो कंपटीशन है वो 5 टाइम्स है ना। यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 5 स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी जोन से देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 5 गुना स्टूडेंट जो होंगे वो एक पेज पर फाइट कर रहे होंगे फाइनली, और जिसकी वजह से नंबर जो है इंक्रीज करने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। वही हम अपने दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ भी मैंने उन्हीं चीजों को अपनाया, जिसमें से मैंने जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसको यहाँ पे माइनस किया 8,204, और उसका 50% जो कि टाइपिंग में क्वालिफाई कर रहे होंगे 4,102, और 90% को यहाँ पर जो कि मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, तो इस तरीके से 3,691। और यहाँ भी मैं जब इसको करता हूँ तो 0.5 जो है इंक्रीज कर जाता है, यानी कि लगभग 5.5 गुना कैंडिडेट जो होंगे यहाँ पर भी क्वालिफाई कर रहे होंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर नंबर इंक्रीज जो है वो मे बी 4 से 5 या फिर 6 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर बढ़ेगा यहाँ पर थोड़ी सी जो कैंडिडेट के नंबर 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर ज्यादा है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपके फिर भी देखा जाए तो 5 नंबर से अधिक अगर आपके नंबर ज्यादा है इस जोन में, गोरखपुर जोन में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, चाहे आप लेवल 5 में हो या लेवल 2 में हो। आप अपने कैटेगरी में अगर आपके नंबर 4 से 5 नंबर से अधिक हो रहे हैं तो आप सेफ अपने आप को मानोगे, और अगर उससे कम है तो भी आपके लिए आप होपफुल होगा, अगर आपके लिए वेटिंग लिस्ट मिल जाए तो बड़ी बात है। बट आप 4 से 5 नंबर अधिक है तो ही आप अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही जोन की मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर होगा। आप इन चीजों को काफी जो तथ्य जो मैंने रखे हैं उनको आपने समझने की कोशिश की होगी और आप अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टूड भी कर पाए होंगे।
तो चलिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए। बाकी आगे के जो भी जोन्स होंगे उनके ऊपर भी मैं लेकर के आऊंगा, आप जरूर कमेंट करिए आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, और आपकी टाइपिंग कैसी गई हुई है उसे भी मुझे आप बताइए कि आपका टाइपिंग कैसा रहा है, कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन करके रखी हुई है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।